हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम वे पर। अपनी एसबीआई पीओ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन क्वेश्चनों को करेंगे वो एक दो पजल है, छोटा सा सेशन रहेगा। एक पजल है इसमें, ठीक है। कौन सी दो पजल है? वो अनसर्टेन बेस पे है। ये जो है आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो ये हमारी जो एसबीआई पीओ है उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को हमने किस प्रकार करना है। तो बढ़ते हैं सीधे, टाइम ज़्यादा खराब न करते हुए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें जो है हमें लोगों की संख्या का बिल्कुल पता नहीं रहता है कि कितने लोग हैं, क्या हैं। बस हमें क्या है, इस पजल को सॉल्व करते हुए आगे करना है और बताना है कि कितने लोग इसमें रहेंगे। बोल रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। भाई जो लोग बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड देयर आर टू पीपल बिटवीन सी एंड बी। देयर आर एज मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज देयर आर टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। इस प्रकार की इसमें जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमने वही करना है जो हम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बगल में कलेक्ट करेंगे और साथ साथ क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सीधे इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि इसको हमने किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिए जरा, लिखा हुआ है। देखो भाई, सारे लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, सारों का मुंह कहाँ है? ऊपर के साइड। जब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आदमी होगा, इसका इधर क्या होगा? इधर होगा राइट होगा, ठीक है। और इधर की साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो बोला है, सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड देयर आर टू पीपल बिटवीन सी एंड बी। बोला कि सी किसी एक छोर पे है और सी और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। मान लीजिए हमने बोला कि सी एक टाइम को यहाँ पे बैठा हुआ है और सी और क्या बोला, सी और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? सी और बी के बीच दो लोग बैठे हुए हैं, तो एक दो, तो यहाँ पे कौन है? बी है। एक बार हमने बोल दिया कि सी इस छोर पे है और सी और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? सी और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, देयर आर एज मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज देयर आर टू लेफ्ट ऑफ जी। मतलब जी के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जी के राइट में, ठीक है। जी के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग कहाँ होंगे? जी के राइट में होंगे, ठीक है। ये हमको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ जो है बी के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। भाई सारे लोग कहाँ हैं? नॉर्थ को देख रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं, ठीक है। जब नॉर्थ को देख रहे हैं तो बी का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? भाई बी कहाँ है? नॉर्थ को फेस, तो बी के लेफ्ट में थर्ड कौन है? एफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, तो ये कौन आ गया? एफ आ गया, ठीक है। भाई बी कहाँ को देख रहा है? नॉर्थ को, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? इधर। तो क्या ये वाली कंडीशन जो हमने ली थी, क्या ये पॉसिबल है? बी के लेफ्ट में थर्ड कौन है? एफ। एक दो, यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सी कहाँ आएगा? इस कॉर्नर पे ही बैठेगा, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में थर्ड कौन आ गया? एफ आ गया। अब लिखा हुआ है बी हु इज। ये हु किसके लिए यूज है? भाई कई बार बोल चुके हैं, जो इस पे चिपका हुआ रहता है उसी के लिए यूज होता है। बी के लिए बोला है, बी फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बी किसी एक एक्सट्रीम एंड से क्या है? फोर्थ है। तो ठीक है, लिख देते हैं हम कि जो है बी जो है फोर्थ है, कहाँ से? किसी एक एक्सट्रीम एंड से। किसी एक एक्सट्रीम एंड से क्या है? फोर्थ है, ठीक है। अब हो सकता है कि क्या पता इसकी इधर एक हो तब बी आ जाए, तो ये तो आगे पता चलेगा, ठीक है। आगे लिखते हैं हम, ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ए भी कहाँ है? ए के लिए बोला है किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। ए भी क्या है? किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। अब कहाँ है? अभी करते हैं। एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एफ जो है किसी एंड पर नहीं है, वो हमको मतलब एफ के इधर भी कोई ना कोई बैठेगा। चलो देख लेते हैं। देयर आर फाइव पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। भाई ए और डी के बीच कितने लोग हैं? बोला कि ए और डी के बीच पांच लोग बैठे हुए हैं। ई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड डी। भाई ए और डी के एकदम मिड में कौन बैठा हुआ है? ए और डी के मिड में एकदम कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? भाई डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, देयर आर एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। भाई जितने एफ और सी के बीच में बैठे हुए हैं,
जितने एफ और सी के बीच में बैठे हुए हैं उतने ही लोग कहाँ हैं, एफ और डी के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ और डी के बीच में बैठे हुए हैं। तो पहले हम इसी इंफॉर्मेशन को लेके चले जाते हैं कि एफ और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने एफ और डी के भी। भाई यहाँ देखो एफ और सी के बीच में कितने, यहाँ एफ ये रहा, सी ये रहा, तो एफ और सी के बीच में कितने, एक दो तीन चार पाँच, 5 पर्सन बैठे हुए हैं। तो एफ और डी के बीच में भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये वाला लिख लिया। एफ और सी के बीच में जितने उतने एफ और डी के बीच में। अब लिखा हुआ है कि ए और डी के, अभी हमारा ए नहीं है, लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन देखना। ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 5 है। और ए के लिए क्या बोला हुआ है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है। इसका मतलब जो ए बैठेगा वो किधर बैठेगा, इधर की साइड बैठेगा। इधर की साइड तो बैठेगा क्योंकि इधर तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ए कहाँ है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पे है। यहाँ पे तो सी आ गया है। अब डी और ए के बीच में 5 लोग हैं, तो बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कौन बैठ जाएगा यहाँ पे, ए बैठ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को देखना कि ए और डी के एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। भाई ए ये रहा, डी ये रहा, इनका एग्जैक्ट मिड कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। ठीक है, ए और डी के एग्जैक्ट मिड में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि डी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। भाई डी ये रहा, जी यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो जी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो कर लेते हैं कि डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो डी और जी के बीच में 2 लोग आ गए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है कि जी के लेफ्ट में जितने हैं, जी के राइट में भी उतने हैं। जी के लेफ्ट में कितने लोग आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो जी के इधर भी कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, ये आ गया। लिखा हुआ है, ये भी थी कि बी फोर्थ है किसी एक्सट्रीम एंड से। तो देख लेते हैं, एक दो तीन चार, तो ये भी अपने आप हमारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ गई और जी वाला भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो हमारा ये है। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन छूट गया है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे टोटल आ गए। ठीक है, टोटल कितने लोग हो गए, अब गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 एक मिनट रुक जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने पर्सन आ गए, 19 आ गए। तो ये हमारी बन गई है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन थी नहीं, एकदम से इजी ही थी। जो कि क्या है हमारे उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देख लिया आगे क्वेश्चन क्या है इस पे। ठीक है, यही बन गया। लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं देख लीजिए। हु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में थर्ड कौन है। तो भाई एफ के राइट में थर्ड कौन है, एफ ये राइट के राइट में थर्ड कौन है, बी बैठा हुआ। तो क्या जाएगा इसका आंसर, एफ के राइट में थर्ड कौन है, बी। हु सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो एफ और डी के बीच में कौन है, जी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। हाउ मैनी पर्सन सिटिंग इन अ रो, कितने पर्सन आ रहे थे भाई हमारे, 19 आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सिक्स्थ कौन है भाई, देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है, हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने लोग हैं। तो भाई डी ये रहा, सी ये रहा, कितने लोग हैं गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 11। ठीक है, तो आपने करना यही है कि बिल्कुल आसानी आसानी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके चलना है कि जो डेफिनेट हो, कौन सी हो, डेफिनेट हो। इससे हमारा पजल क्या होता है, इजी बन जाए। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन को लेके चले जाते हैं जिसके आगे हमारे क्या क्लू ही नहीं रहते। ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये जो पजल होते हैं आसानी से बन नहीं पाती और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर एक बार कोई पजल नहीं बनी तो उसके बाद क्या होता है, पूरा ही पेपर हमारा क्या हो जाता है, इसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, एक बार करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर ये वही, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। वही है कि सर्टेनिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि वही आपने निकालने है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है,
अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ठीक है वही वाला, ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ। भाई ये लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ को फेस करें। जब साउथ को फेस करें तो इधर जो आदमी होगा उस इधर उसकी साइड क्या होगा, भाई साउथ को फेस कर रहा है ना, तो इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा, राइट होगा। कैसे, क्योंकि कहाँ को देख रहा है, नीचे को, साउथ को फेस कर रहा हो, ठीक है। तो इसी लेफ्ट राइट को हमने क्या करना है, काफी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होता है, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत बन जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्यू सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस। भाई जहां पे भी एस है, एस के राइट में सिक्स्थ कौन है, क्यू है, ठीक है। तो ठीक है, बना लेते हैं, मान ले जाए हमारा एस कहाँ है, यहाँ पर है। भाई कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, तो एस के राइट में सिक्स्थ, राइट कहाँ होगा, इधर की साइड को होगा, तो ठीक है, राइट में सिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे कौन है, कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। भाई एक दो तीन चार पाँच छः, यही तो आएगा, इनके बीच में कितने लोग आ जाएंगे, पांच लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या बोला हुआ है, टी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में, क्यू के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, टी है। तो क्यू ये रहा, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, भाई इधर की साइड तो होगा, तो इसके लेफ्ट में फोर्थ देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको बिठा दिया, टी को बिठा दिया। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। क्यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। भाई अब पी इधर भी हो सकता है और इधर की साइड भी होता है। क्या करता है, एक और बार, एक और इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। ये टी है और ये एस है। बोला क्यू और पी के बीच में दो लोग हैं, तो लो जी, क्यू और पी के बीच में दो लोग, एक दो, क्यू और पी के बीच में दो लोग, ठीक है। आगे बोला है सिक्स पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड भी। भाई अभी हमें ना डब्ल्यू पता है ना भी पता है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि डब्ल्यू और भी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, छह लोग बैठे हुए हैं। आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। ये देखो भाई, आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में चौथा कौन है, आर है। तो भाई एस ये रहा, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये तो बोला कि एस के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, आर है, तो ये हमने दोनों जगह लिख दिया। आगे लिखा है यू सिट्स बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है, तो लो एस और टी के बीच में यू, एस और टी के बीच में यू। वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। भाई यू के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, भी बैठा हुआ है। यू ये रहा, तो इसका राइट कहाँ का होगा, इधर को होगा, क्योंकि साउथ को देख रहा है। तो यू के राइट में सेकंड कौन है, भी बैठेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। तो यू के, ठीक है, तो ये तो वाली क्या हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यू के राइट में सेकंड, भाई साउथ को देख रहे हैं, इसलिए यू के राइट में सेकंड कौन आ जाएगा, यू के राइट में सेकंड बैठेगा भी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी के बगल में, टी के बगल में हमारा कौन बैठ जाएगा, भी बैठ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। भाई किसी एक छोर से डब्ल्यू क्या है, किसी एक छोर से डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है किसी एक छोर से, थर्ड बोला हुआ है किसी एक एंड से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एस इज एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। चलो, और एस के लिए क्या बोला है, एस के लिए बोला हुआ है कि ये जो है किस लेफ्ट एंड से कितना है, एट्थ है। लेफ्ट एंड से कितना है, एट्थ है, ठीक है। तो एस ये रहा। भाई ये जो रो है, मुझे ये बताइए इसका लेफ्ट एंड किधर हुआ, क्या हम इधर से काउंट करेंगे कि ये इसका लेफ्ट एंड है, बिल्कुल नहीं। भाई लोग कहाँ को देख रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर की साइड से हम काउंट करेंगे। तो एस के लिए क्या बोला है, एट्थ है लेफ्ट हैंड से, तो एट्थ है लेफ्ट हैंड से, तो देख लो भाई एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, तो इधर और कितने लोग आ जाएंगे, तीन लोग आ जाएंगे। तो यहाँ देखो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ आ गया। अब हमारी एक ये है कि डब्लू और भी के बीच में छह लोग बैठे हुए हैं, तो भी यहाँ है ना, तो डब्लू कहाँ आएगा, इनके बीच में कितने लोग बैठने चाहिए, छह लोग। और बोला हुआ कि डब्लू किसी एक छोर से क्या है, थर्ड है, तो इधर ही की साइड बैठेगा, जाहिर सी बात है, किसी एक एंड से बात करते तो कितने लोग हैं, छह, बिठा देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, तो इस छोर पे कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। और एक और बात बोली थी कि डब्लू किसी एक छोर से क्या है, थर्ड है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा क्या बन गया, ये वाले इसके क्या बन गए,
पजल क्या होगी, सॉल्व हो गई। अब देख लो टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने लोग बैठ रहे हैं, ये 20 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन पे करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आ गया, हाउ मैनी पर्सन सिटिंग इन अ रो, इस रो में कितने लोग हैं भाई, अभी हमने काउंट किया था तो कितना आए थे, 20 आए थे। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में थर्ड कौन है भाई, क्यू ये रहा, राइट कहाँ होगा, इधर होगा, तो क्यू के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, पी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, ये पी रहा, पी ये रहा, पी का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ये वाला पर्सन जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कौन है, कोई है यहाँ पे, कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कौन है वो, तो वो नन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, करना जरा इसे। बोला हुआ है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में थर्ड कौन है, तो एस के राइट में थर्ड कौन है, भी है, कौन है, बी है। ठीक है भाई, साउथ को फेस कर रहे हैं तो एस के राइट में थर्ड कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला लिखा है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में आर की क्या स्थिति है। ठीक है, तो एस के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट में फोर्थ है, ये देखो जरा, लेफ्ट में फोर्थ तो है, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा कौन सा, लेफ्ट में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के हमारे छोटे सेशन में हमने इतनी ही पजल रखी थी। एक आपने करना क्या है, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्या कर दें, प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके पास जो है सही से टाइम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज अपना सेशन इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।